आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार। आदित्य एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला लेक्चर मेरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे था। उसे देखने के लिए आपको ऊपर आई का आइकन शो हो रहा होगा, क्लिक करें, वो लेक्चर देखें, जिससे आपको ये लेक्चर और बेटर समझने में आसानी हो। ये लेक्चर होने वाला है फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वो सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम था। तो प्लीज उस लिंक पर जाएं, क्लिक करें और वो वीडियो देखें। शुरू करते हैं फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई सारे राज्य होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी, और वो राज्य मिलकर एक कंट्री बनाते हैं। जैसा कि इंडिया में है 28 स्टेट्स हैं, सबकी एक एक अपनी अपनी गवर्नमेंट है, और वो सारे मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग है। इन दोनों के बीच में जो पावर डिवीजन होगा उसे ही फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट्स गवर्नमेंट भी होंगी, और उन दोनों के बीच में पावर डिवीजन होगा, किसी एक के पास पावर नहीं रहेगी। अंडरस्टूड? ये फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट होता है कंट्री के अंदर का, राइट? ये हो गई इसकी डेफिनेशन। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता की पावर जो होगी वो डिवाइड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो उसको भी कुछ पावर दी जाएंगी। मतलब पावर जो है डिवाइडेड है, और वो पावर अगर डिवाइडेड है तो कौन उसका जिम्मेदार है, कि मतलब कहाँ लिखा हुआ है कि ये पावर डिवाइडेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इन्हें शक्ति देता है, पावर देता है, इनका डिवीजन करता है पावर के बेसिस पर। सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया है। स्पेशल रोल ऑफ द जुडिशरी, इसका मतलब है कि जो जुडिशरी होगी, जो न्यायतंत्र होगा, वो ना तो सेंटर गवर्नमेंट पे डिपेंड होगा, ना स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो फ्री होगा, और वो प्रोटेक्शन देगा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, पॉलिटिकल पावर से। जैसे कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पावर है, मान लो पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा रूल बना दिया गया जो संविधान के खिलाफ होगा, तो वहां पर जुडिशरी अपना रोल करेगी आधा। मींस स्पेशल रोल है जुडिशरी का, वो उसको प्रोटेक्ट करेगी संविधान को। क्लियर? फोर्थ है डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप मतलब आप एक भारतीय नागरिक हैं, इंडिया की नागरिकता है आपके पास, भारतीय नागरिकता के अलावा आपको किसी स्टेट की नागरिकता की जरूरत नहीं है। बट डबल सिटीजनशिप में क्या होता है कि आपको एक तो भारत की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको जिस स्टेट में आप रहते हैं उसकी नागरिकता भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी की सिटीजनशिप भी आपके पास होनी चाहिए। तो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ये होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट होगी, वो टैक्स लगाने पे, टैक्स इम्पोज करने पे, जनता पे टैक्स इम्पोज करने के लिए फ्री होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उसमें रोल नहीं होगा, वो फ्री होगी कि वो टैक्स लगा सकती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्लियर? इसी वजह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टैक्सेस लिए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस लिए जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है टैक्स इम्पोज करने का। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोकल प्रॉब्लम्स होंगी, जो लोकल एरिया में एक प्रॉब्लम होगी, वो लोकली सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है क्या है कि जुडिशरी सिस्टम में भी 3 टाइप के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो लोकल जो प्रॉब्लम होगी वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुलझा ली जाएगी। यही लोकल गवर्नमेंट का मेन रोल है। यहाँ पर लोगों से जुड़ी हुई होती है लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैंने आपको बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, कि सेंट्रल इस पे काम करेगा, स्टेट इस पे काम करेगा, और किन पे ये दोनों ही काम करेंगे। अलग अलग लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है ना। थर्ड है, ये जो सिस्टम है फेडरेशन फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये जो है एक बड़ी कंट्री में बहुत अच्छे से सूट करता है, वास्ट कंट्री में। ओके, बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मेरा मतलब है, बाई कैमरल मतलब बाई मतलब 2, और एक होता है सिस्टम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का। बट यहाँ पर बाई कैमरल है तो बाई कैमरल समझ लो। इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आना चाहता हूँ, आगे लेकर आऊंगा। अभी बाई कैमरल लेजिस्लेचर से ये समझ लो, जैसे पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेज हैं, 2 हाउस यानी बाई कैमरल, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब 2 हाउसेज हैं, तो जो डिसीजन आएगा निकल के, जो लॉ बनेगा, वो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगी। कैसे? अब पहले वो राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, हामी होगी, तभी वो बिल एक्ट बन पाएगा। यही बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और यही क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगा। अगर कोई एक ही जना, एक ही हाउस उसको ले रहा है डिसीजन को, तो वो बहुत जल्दी ले लेगा, क्विक ले लेगा, और जिससे कि हो सकता है क्विक डिसीजन आपके लिए बेकार साबित हो। तो इसलिए क्वालिटी डिसीजन होगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो पहला तो यही जो मैंने लिखना भूल गया हूँ, कि जो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगा ना, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो टाइम टेकिंग होगा, तो वो इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड, अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जैसे कोई एक्ट आएगा, कोई बिल आएगा, या कोई टैक्स लगाया जाएगा, तो सिटीजन्स के बीच में क्या होगा कि
कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये सेंटर गवर्नमेंट कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। लोग बागों को इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है क्योंकि वो लोग अपने अपने बिजनेस, अपनी अपनी जॉब्स करते हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट को ही दोषी मानते हैं हर चीज के लिए। मैं चाहता हूँ लोगों को उन चीजों की तह तक जाएं कि किसने ये टैक्स इंपोज करा या किसने क्या चीज करी है। थर्ड चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनइक्वालिटी आ जाती है स्टेट्स के बीच में। अब वो इनइक्वालिटी कैसे आएगी? अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भारत में, उसका फायदा पंजाब के फार्मर्स ने बहुत उठाया और एग्रीकल्चर जो है पंजाब की वो बहुत रिच हो गई। मतलब पंजाब एक रिच स्टेट हो गया एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। बाकी स्टेट्स उसका फायदा नहीं उठा पाए। पंजाब में क्या था, पंजाब में 5 रिवर लैंड है, इस वजह से वो ग्रीन रेवोल्यूशन का और अच्छे से फायदा उठा पाया। बट अदर स्टेट्स के किसान ऐसे ही रह गए, तो इनइक्वालिटी आ गई ना स्टेट्स के बीच में। कोई एक स्टेट रिच हो गया, कोई गरीब हो गया। मोर एक्सपेंसिव, इसका मतलब यहाँ पर है अब जब स्टेट गवर्नमेंट है तो लोकल नीड पूरी करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मांगेगी। हर एक चीज के लिए वो फंड्स मांगेगी और फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा और नहीं करेगी। तो एक्सपेंसेस तो होगा ही, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अपने अपने मसलन है, अपने अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जब वो फंड्स मांगेगी और वो सेंट्रल नहीं देगी या कुछ जवाब मांगेगी, जो भी होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं इससे। तो वही चीज इसकी डिसएडवांटेजेस हैं ये सारी की, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। दोस्तों, अब इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर ये आपके सामने मैंने रख दिया है। इसको देखिए, मैंने बताया इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया में क्या है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका हेड होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जिसका हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। तीसरा लोकल गवर्नमेंट जिसका हेड होता है मेयर। अब मेयर, लोकल गवर्नमेंट को फिर और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किसी और वीडियो में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज में बढ़ जाता है, जिन्हें आप नगर निगम कहते हैं। एक होता है पंचायत में बढ़ जाता है, वो भी अलग चीज होती है, उसको भी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। अभी यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 193 कंट्रीज जो हैं वो यूएन की मेंबर्स हैं, उनके पास मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस की। अब 193 टोटल कंट्रीज हैं, तो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज यानी कि 166 कंट्रीज में यूनिटरी सिस्टम है। अब माइनस करा, बची 27 में से 25 कंट्रीज में फेडरल कंट्रीज हैं, फेडरल सिस्टम है, जिसमें इंडिया भी एक है। इसको भी माइनस करा, बचा 2। अब ये 2 जो हैं, ये मुझे आप बताइए कौन सा सिस्टम है इनमें, और ये 2 कंट्री कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैप आप देख रहे होंगे, जितना भी ये रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारी कंट्रीज फेडरल सिस्टम रखी हैं अपने यहाँ पर, और जितनी भी ये व्हाइट कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट है। आराम से देखिए, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए आप उसे जल्दी से जल्दी सबसे पहले देख पाएं। आज के लिए इतना ही। लेट्स कॉल अ डे।